सरपंच ने ग्राम रोजगार सहायक पर जाति सूचक शब्दों से संबोधित करने का लगाया आरोप। ग्राम रोजगार सहायक ने आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि उप सरपंच द्वारा मनगढ़ंत आरोप लगाया जा रहा है। पूरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम पंचायत जरहा का है, जहां इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत जरहा उप सरपंच रामसिया साकेत ने ग्राम रोजगार सहायक पर जाति सूचक शब्दों से संबोधित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 5 सितंबर को ग्राम सभा की बैठक में भरी सभा में मुझे रोजगार सहायक द्वारा जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हुए अपमानित किया गया। जब इस मामले में ग्राम रोजगार सहायक से बात की गई तो ग्राम रोजगार सहायक सविता पांडेय ने आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि उप सरपंच द्वारा मेरे ऊपर निराधार आरोप लगाया जा रहा है। मेरे द्वारा ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोला गया जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। आपको बता दें 5 सितंबर को ग्राम पंचायत जरहा के ग्राम सभा में उपस्थित अन्य लोगों से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने क्या बताया ये आप सुन सकते हैं। आपको बता दें कि ये आरोप प्रत्यारोप का पूरा मामला जांच का विषय है। जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल सुनिए कि उप सरपंच रोजगार सहायक व 5 सितंबर की सभा में मौजूद रहे सूर्यभान साकेत व जवाहर सिंह ने इस मामले में क्या बताया। हालांकि यह आरोप प्रत्यारोप का मामला कितना सच है कितना झूठ, इस बात की पुष्टि एनवीजे समाचार नहीं करता। 5 सितंबर की बात है। विषय ग्राम सभा में मैंने ब्लॉक से पीसीओ श्री राम सजीवन भास्कर जी थे और तारावती चौधरी और संध्या सिंह, जिस सभा के अध्यक्षता कर रहे श्री जवाहर लाल सिंह थे, सरपंच मनीष सिंह थे और ध्रुवेंद्र सिंह थे और बहुत से लोग थे, कम से कम 15-20 लोग थे, जिसमें भास्कर जी ने बोला कि पीसीओ साहब जी ने बोले कि आप ये बताइए कि रोजगार सहायक जी कि आप क्या क्या काम करती हैं। तो हमने बोला कि देखिए सर, हमने नाम आईडी में जोड़ने के लिए कई बार दिए, जिसमें ये आज तक नहीं जोड़ी है। तो रोजगार सहायक जी ने बोला है कि आप दूर हट जा चमार, तुम उप सरपंच हमारे लिए कचरा हो। उस समय की वीडियो को कुछ है? हमारे पास तो वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ लोगों का नाम बता दीजिए जिनसे मैं सत्यापित कर सकूं। अब 3 लोग तो बता दिए, वो मनरेगा की 2 थी और एक पीसीओ साहब। जवाहर सिंह थे, मनीष सिंह थे, ध्रुवेंद्र सिंह थे और नाम है हमका सबका भूल जाता है, ये बात रही। हम चाहते हैं कि कार्यवाही हो, अन्यथा रोजगार सहायक यहाँ से हम हर जगह दिए हैं। आपके ज़िला में दिए, चौकी में दिए, थाने में दिए, हरिजन कल्याण में दिए और एक लोक यांत्रिक का वहाँ भी दिए हैं। कार्यवाही कुछ हुई? कार्यवाही आज तक कुछ नहीं हो रही है। पूरा नाम बता दीजिए, अपना पद बता दीजिए। वर्तमान में उप सरपंच हैं? जी हाँ, वर्तमान में हम रामसिया साकेत, उप सरपंच, ग्राम पंचायत जरहा। सोशल मीडिया में आपके खिलाफ खबरें चल रही हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर कि आपने अपने निजी परिवारजनों को शासन की योजनाओं का लाभ दिया है, क्या मामला है? एक्चुअल में जो भी खबर चल रही है, रामसिया साकेत ने जो भी आरोप लगाए हैं हमारे ऊपर, तो सर्वप्रथम तो उनके आरोप निराधार हैं। जैसा उन्होंने कहा कि मैंने समग्र आईडी में नाम जोड़ने के लिए बोला तो मेरे को चमार या दूर हटो कचरा ऐसा कुछ इन्होंने बोला है, जबकि वास्तविकता यह है कि रामसिया साकेत की आईडी में किसी भी व्यक्ति का नाम जोड़ना शेष नहीं है। अभी 24/9/2024 को अपने यहाँ जांच टीम भी आई थी, जिसमें अरविंद गौतम और शेषमणि कोल जी आए थे यहाँ पे। तो उन्होंने ये पूछा कि आप किसकी आईडी के लिए
इनको बोले थे। उन्होंने बोला कि मैं आस्था की आईडी के जोड़ने के लिए बोला था, जबकि वास्तविकता यह है कि आस्था की आईडी 2016 में स्कूलों में सर्वे हो के जो छूटे हुए बच्चे हैं उनकी आईडी जुड़नी थी, तो आस्था की आईडी उसके थ्रू जुड़ी हुई है। और 2021 में उन्होंने बताया कि इसके बाद अरविंद इनको आईडी के लिए दिया तो इन्होंने नहीं जोड़ा और अरविंद कोल ने जोड़ा, जबकि 2000 अरविंद कोल जी सचिव हैं, तत्कालिक सचिव थे हमारे ग्राम पंचायत जराहा के। मूल पंचायत उनकी जलदर है। अतिरिक्त प्रभार में हमारे ग्राम पंचायत जराहा में थे। तो उनकी श्री अरविंद कोल द्वारा उनकी कोई आईडी नहीं जोड़ी गई। 2016 में स्कॉलरशिप की आईडी स्कॉलर जो भी स्कूल से सर्वे के तहत जुड़ी, और 21 में मैं उनकी 2 आईडी जोड़ी थी, श्री राम सिया साकेत जी। तो अतः उनके आरोप जो हैं तो वो निराधार हैं। उस आरोप का को किस लिए ऐसा बोल रहे हैं, किस साजिश के बाद, चूँकि मेरे को यहाँ ग्राम पंचायत जराहा में अतिरिक्त प्रभार हुआ, मैं इसके पहले ग्राम रोजगार सहायक के पद पर थी, और इस समय हमें 1/8/2024 से अतिरिक्त प्रभार भी हुआ है। और उस अतिरिक्त प्रभार सरपंच साहब ने हमें ज्वाइन भी नहीं कराया था, और अभी हम लोग का जो संयुक्त एकल खाते में संयुक्त प्रमाणीकरण होता है वो भी सरपंच साहब द्वारा नहीं कराया गया है। तो ये ऐसा किस बोले, किस साजिश के तहत बोले, उन्होंने ऐसा जिला जनपद हरिजन थाना में भी शिकायत किया, जबकि वास्तविकता यह है कि ना ही उन्होंने मेरे को कोई आईडी जोड़ने के लिए दिया, ना ही कोई आईडी उनके परिवार आईडी में जोड़ने के लिए शेष है, ना ही कोई आईडी अरविंद कोल द्वारा जोड़ी गई। जो भी आईडी जोड़ी गई है कहीं इसमें मेरे द्वारा ही जोड़ी गई। तो ये आरोप प्रत्यारोप मेरे समझ में नहीं आते। मेरे हिसाब से तो ये सब निराधार हैं। नहीं, आपने मेरे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। जी, मैंने पूछा है आपसे कि लोग आरोप है आपके ऊपर कि आपने निजी अपने घर के निजी लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ दिया, जैसे पीएम आवास आपने अपनी माता जी को, पशु शेड वगैरह कई तरह की योजनाओं का लाभ अपने घर में दिया। देखिए, पीएम योजना हमारे यहाँ हमारे भाई पीयूष पांडे जी को मिला है, और वो शासन की गाइडलाइन से पात्र थे। 2011 की सर्विस सूची में थे, तब उनको 2000 जो उस समय तत्कालीन सचिव सरपंच रहे होंगे। मैं आपसे पहले भी बता चुकी कि मैं इस ग्राम पंचायत की रोजगार सहायक हूँ, ग्राम रोजगार सहायक हूँ, और रोजगार सहायक को कोई काम स्वीकृत करके उसे पैसा निकालने का अधिकार नहीं होता है कि वो डायरेक्ट कोई STS का निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत होती है। तो ये भी जहाँ तक आरोप है जो नंदलाल गौतम ने श्री नंदलाल गौतम ने वो शिकायत किया था, तो वो शिकायत की उनके शिकायत में जो जांच थी तो चली, और ये जो आरोप हम पे थे उसमें भी ये निराधार थे। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ग्राम पंचायत निर्माण एजेंसी होती है, सरपंच सचिव स्वीकृतकर्ता होते हैं, और बस। और कुछ पूछिए तो। फिलहाल आपका कहना है कि मेरे जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं सब निराधार हैं? जी बिल्कुल, फर्जी आरोप लगाए गए हैं। जी जी बिल्कुल। सोशल मीडिया में खबर चल रही ग्राम पंचायत के खिलाफ चल रहा है, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है इसमें। ये मामला ऐसा था कि 5 सितंबर को ये आपके मनरेगा की सोशल ऑडिट हो रही थी, उसमें वहाँ से PCO और 2 मैडम और नियुक्त हुई थी जिला पंचायत से। वो लोग सब आई थी यही सब काम के लिए। तो वो राम सजीवन भास्कर जी बोले कि आपका मैडम का क्यों तालमेल नहीं बैठ रहा है। हम कहना ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं तब खाता क्यों नहीं खुलवा रहे हैं। तो हम बोले कि भाई मैडम कभी आती नहीं है, 2 साल में मुश्किल से 10 दिन आई होंगी पंचायत भवन में, और इसके अलावा आप पूछ लीजिए। तो राम सिया साकेत जो हैं उप सरपंच हैं हमारे, वो बोले कि हम मैडम को 4-5 बार आपके समग्र आईडी में नाम जोड़ने के लिए दिए, मैडम नहीं जोड़ी। फिर अरविंद कोल हैं सेक्रेटरी, उनसे हम जुड़वाए। तो मैडम फिर यहाँ पे वो बैठे थे, ये सब लोग चाचा लोग और ये सब 20-22 लोग थे। तो मैडम उनको यही बोली हैं कि तुम चमार हो, चमार धारण रहना। सविता पांडे जी हमारी GRS, और हमारे लिए तुम उप सरपंच नहीं हो, पछड़ा हो। बस इतनी बात मैडम बोली है।
कुछ भ्रष्टाचार को भी लेकर खबरें चलाई गई कि अपने निजी परिवारजनों को दिया गया लाभ, क्या इसमें कुछ है जानकारी? जी, उसमें लेख वो आपके नंदलाल गौतम इनके उसमें वो लगाए हैं, वो जांच चल रही है अभी, देखिए क्या है। मैडम तो बोलती हैं कि हम नहीं किए हैं, तब वहाँ से जनपद पंचायत से वो सब निराकरण होगा, क्या सही है क्या गलत है। नाम पर बता दीजिए। जी, मैं जरहा सरपंच मनीष सिंह। इधर 5 सितंबर को ग्राम पंचायत जरहा पंचायत भवन में ग्राम सभा का आयोजन था जी, और राम सिया साकेत जो यहाँ के उप सरपंच हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि रोजगार सहायक सविता पांडे ने उनको जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया। बैठक में शायद आप भी उपस्थित थे। जी हाँ, उपस्थित थे। क्या मामला? मामला यह था कि ग्राम पंचायत सभा चल रही थी, ब्लॉक से भी अधिकारी लोग आए थे, जहाँ पर उप सरपंच द्वारा समग्र आईडी में नाम जोड़ने के लिए कहा गया, जिस पर रोजगार सहायक समिति सविता पांडे जी द्वारा उनको कहा गया कि आप अछूत जात के हो, चमार हो, दूर रहो। नहीं, मतलब जात सूचक शब्दों से संबोधित किया गया। जी, किया गया। क्योंकि यहाँ पे जवाहर सिंह जी भी थे। जी, वो तो अध्यक्ष ही थे सभा के। अच्छा, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि वो जाति सूचक शब्दों से संबोधित नहीं किया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि तुम जो हो वही रहो। हाँ, तो वो भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो सामान्य वर्ग से आते हैं। अच्छा। वो नहीं कहेंगे वो सब। जी, कितने लोग बैठक में मौजूद थे? बैठक में करीब 25-30 लोग थे। अच्छा, किस बात को लेकर ये ऐसा बोला गया? जैसे समग्र आईडी में नाम जोड़ने के संबंध में। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सूर्यभान साकेत। पंचायत में कोई पद है आपका? मेरी वाइफ पंच हैं। अच्छा, पंचपति हैं। जी। पंचायत जरहा के उप सरपंच राम सिया साकेत द्वारा रोजगार सहायक पे आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जाति सूचक शब्दों से उनको संबोधित किया। उस सभा में आप भी मौजूद थे शायद, क्या मामला? मामला यह था कि मैं उस दिन अध्यक्ष में बनाया गया था, मैं अध्यक्षी कर रहा था और बैठे भी थे, कई लोग थे, अधिकारी भी आए थे, वो सब रहे। और जब ये शब्द बिटिया कहा तो उन्होंने सब कोई आरोप भी लगाए कि ये शब्द आप एक कर्मचारी होकर के, शासकीय कर्मचारी होकर के ये शब्द नहीं कहने चाहिए आप बेटा आपको। ये कब की बात है? ये 5 की है। 5? वो 5 नवंबर का रहा हो, सितंबर अब का लगा है। ग्राम सभा की बैठक में ऐसा? बैठक, हाँ, बैठक में बोला गया था। क्या बोला? हम भी कहे कि वो जब कहा कि हमारी ये जो है आईडी वगैरह में गड़बड़ी है, इसको बना दीजिए आप। कई बार आपके पास गए, घर भी गए, वहाँ से नहीं हो पाया और यहाँ से भी नहीं हो पाया, तो आप क्या चाहते थे? कहीं चला तो दूर बैठा, तो कचड़ा है हमारे लिए, यही जलील शब्द कह करके। नहीं, जातिक सूचक तो हम ये नहीं कह रहे हैं। जैसे जो हो का मतलब क्या होता है? जो हो तुम नहीं, उनका सीधा सीधा नहीं, सीधा सीधा वाली बात नहीं। जो हो नहीं, जो हो आप, मतलब कचड़ा हो, चलो बैठो। जाति सूचक शब्द नहीं बोला। नहीं, जाति सूचक की बात, जो हो को मतलब क्या होता है? कोट वर्ड है, समझिए उस बात को। अब शीशा गोला खला लगे हैं तो हम झूठ तो नहीं बोला, हम देखिए बोलो सही सही, चाहे इधर से हो चाहे उधर से, झूठ नहीं बोलेंगे। हमारा नाम जवाहर सिंह बघेल, जरहा, ग्राम पंचायत जरहा।